Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Natik Ali Gauhar in front of you. Welcome to our chemistry class. Today we will discuss chapter number 6 which is about solution in this chapter. इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करना है कि चैप्टर नंबर 6 जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसकी हम समरी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 6 की ये वीडियो जो है ये समरी नंबर 1 की वीडियो है। चंद बातें हमें डिस्कस करनी है। सॉल्यूशन क्या होता है हमारे पास, एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, और कुछ सॉल्यूशन की टाइप्स और एक और टॉपिक है जिसका नाम है एलॉय कि एलॉय क्या चीज होती है। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले हमारे पास सॉल्यूशन, चैप्टर का नाम भी सॉल्यूशन है। इसके अंदर हमें डिस्कस करना तमाम सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में जेनेटिकली हमारे पास होमोजेनियसली मिल जाए, मींस ये कि एक चीज है, एक सब्सटेंस है, वो दूसरे सब्सटेंस से कंप्लीटली मिल जाए, कोई भी चीज हमारे पास रह ना जाए, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए एक चीज के, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। जब दो सब्सटेंसेस आपस में होमोजेनियस मिक्सचर बनाए, होमोजेनियस का मतलब है कि आपस में एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाए, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की होती हैं दो कंपोनेंट्स, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। अब सॉल्यूट कौन सा पार्ट होता है और सॉल्वेंट कौन सा पार्ट होता है ये डिस्कस करेंगे। सॉल्यूट हमारे पास जो पार्ट कम मिकदार में होता है, लेस क्वांटिटी में होता है, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट, और जो पार्ट हमारे पास ज्यादा मिकदार मींस लार्ज क्वांटिटी में होता है उसको बोलते हैं हम सॉल्वेंट। या एक और बात करूं कि हमारे पास जो चीज हम ऐड करते हैं, जो चीज ऐड करते हैं, जो चीज ऐड करते हैं वो होता है सॉल्यूट, और जो चीज ऐड होती है, जिस चीज के अंदर ऐड होती है, मींस मैं लेट्स सपोज एक चीज ऐड कर रहा हूं, मैं बना रहा हूं सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। दो चीजें सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट कम मिकदार में सॉल्यूट, वाटर ज्यादा मिकदार में होता है सॉल्वेंट। एक तो पहचान सॉल्ट और सॉल्वेंट की ये हो गई। अब हमारे पास एक और पहचान कि सॉल्ट वाटर में मिलता है, वाटर में जाता है सॉल्ट, सॉल्ट गोज इन वाटर। तो जो किसी चीज में जाता है, मिलता है किसी चीज के अंदर, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। और जो किसी चीज को मिलाता है मींस वाटर डिसॉल्व सॉल्ट, वाटर सॉल्ट क्या है ले रहा है उसको डिसॉल्व कर रहा है, उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। बेसिकली हमने डेफिनेशन क्या लिखी है, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इन लेस क्वांटिटी। सॉल्यूट वो कंपोनेंट होता है जो लेस क्वांटिटी में होता है। हमने डिस्कस करा सॉल्ट क्या होता है, लेस क्वांटिटी में होता है, सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन बनाऊं मैं। सॉल्वेंट का होता है हमारे पास कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज इन मोर क्वांटिटी। क्या हमारे पास वो कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो कि ज्यादा क्वांटिटी में, उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। पहली पहचान हमारे पास लेस क्वांटिटी और मोर क्वांटिटी, लेस क्वांटिटी तो सॉल्यूट, मोर क्वांटिटी तो सॉल्वेंट। दूसरी पहचान हमारे पास है कि जो चीज ऐड हो रही है वो सॉल्यूट है, और जो जिस चीज के अंदर ऐड हो रही है वो क्या कहलाएगा हमारे पास, सॉल्वेंट कहलाएगा। अब हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है। सबसे पहले है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है हमारे पास, सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय डिसॉल्विंग सब्सटेंस इन वाटर। हमारे पास हर वो सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्वेंट वाटर हो, हर वो सॉल्यूशन के अंदर क्या हो, सॉल्वेंट वाटर हो। एग्जांपल लेता हूं मैं कि भाई जो कि नॉन एक्वस होगा, एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल मेरे पास नॉन एक्वस वाला ये है कि एक दूध है, दूध का प्याला है, दूध के प्याले में अगर मैंने रूह अफ़ज़ा डाल दिया, रूह अफ़ज़ा लिक्विड है, दूध भी लिक्विड है, दूध पानी नहीं है, वाटर नहीं है, दूध लिक्विड है, ठीक है। अब क्या उसमें डाल दिया, अब ये जो सॉल्यूशन बनेगा रूह अफ़ज़ा वाला वो क्या कहलाएगा मेरे पास, नॉन एक्वस। एक्वस वो कहलाएगा जिसके अंदर सॉल्वेंट क्या हो, वाटर, मींस कोई भी चीज डालूं वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो रही हो। एग्जांपल मैंने पहले ली थी सॉल्ट प्लस वाटर। वाटर क्या था हमारे पास, सॉल्वेंट था, सॉल्व हो गया ना, डिसॉल्व करता, तो वो जो हमारे पास सॉल्यूशन बना था सॉल्ट एंड वाटर वाला वो क्या कहलाएगा, एक्वस सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन जिसके अंदर सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व ना हो रहा, मतलब कि वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज ना हो रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। बात क्लियर हो? नेक्स्ट हमारे पास है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है, द सॉल्यूशन व्हिच हैव नो कैपेसिटी टू डिसॉल्व मोर सॉल्यूट। अब मेरे पास कैसा मैं यूं समझाऊंगा आपको, एक कंटेनर है मेरे पास, इस कंटेनर में मैंने क्या रखा हुआ है, एक सॉल्वेंट मौजूद है, इसमें क्या मैंने सॉल्यूट डाल दिया बहुत सारा,
अब कितना सॉल्यूट डाल दिया, इतना सॉल्यूट डाल दिया कि जितना ये डिसॉल्व कर सकता था। अब इसके बाद अगर मैं और सॉल्यूट डालूंगा तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। सॉल्वेंट था मेरे पास, वो सॉल्यूट क्या डिसॉल्व कर रहा था। अब मैंने सॉल्यूट डाला 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 डाला, इतना डाला कि वो डिसॉल्व कर लिया कंप्लीटली। अब अगर मैं और डालूंगा तो डिसॉल्व नहीं करेगा, तो वो सॉल्यूशन बनेगा जो एंड पॉइंट बनेगा, एक लास्ट लाइन वाला सॉल्यूशन बनेगा हमारे पास, कि जिसके बाद में और सॉल्यूट नहीं डाल सकता, उसको बोलते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन जिसके अंदर और सॉल्यूट को ऐड करने की कैपेसिटी नहीं, जितना सॉल्यूट आ सकता था उसने डाल दिया। अब क्या होगा, इसका कैपेसिटी खत्म हो गई, और मैं डालूंगा तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, उसको बोलते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जबकि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है हमारे पास, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है कि जिसके अंदर मैं और सॉल्यूट डाल सकता हूं। वो सॉल्यूशन जिसके अंदर मैं सॉल्यूट और डाल सकता हूं कि जो कि डिसॉल्व भी हो जाएगा। तो मींस है कि यहां पर हमारे पास फर्दर सॉल्यूट नहीं है, ठीक है, सॉल्यूट एक मैक्सिमम पॉइंट तक आ चुका है, उस मैक्सिमम से ऊपर जाएगा तो डिसॉल्व नहीं होगा। यहां पर क्या होता है हमारे पास, यहां पर जो मैक्सिमम रेंज होती है कि जितना सॉल्यूट आ सकता है उससे कम होता है, इसमें से क्या होता है हम और एक्स्ट्रा सॉल्यूट डाल सकते हैं जो कि डिसॉल्व कर लेता है, उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन हैविंग कैपेसिटी टू डिसॉल्व मोर सॉल्यूट, इसके पास ये ताकत है, कैपेसिटी, ये कुव्वत होती है कि वो और सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है, वो सॉल्यूशन जो हमारे पास नॉर्मली तो सॉल्यूट को ऐड नहीं करवा सकता, लेकिन अगर मैं एक देखो हमने डिस्कस करा था सैचुरेटेड करके सॉल्यूट फर्दर डिसॉल्व नहीं हो सकता, सॉल्यूशन हमारे पास यही है, वो सॉल्यूशन जो नॉर्मल कंडीशन के ऊपर सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन जब मैं उसको हीट देता हूं, हीट देने से क्या होता है, जो फर्दर मोर सॉल्यूट है वो भी डिसॉल्व उसके अंदर हो जाता है। अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, एक गिलास पानी के अंदर मैं एक चम्मच चीनी डाली तो मैं क्या करूंगा, उसको हल कर लूंगा। अब अगर एक और लूंगा तो वो भी हल हो जाएगी, तो मेरे पास एक चम्मच चीनी वाला जो सॉल्यूशन था वो क्या था, अनसैचुरेटेड था। अब मैंने क्या करा, उसके अंदर 3 चम्मच डाल दिए, 3 चम्मच को हल करा, तीनों हो गए। अब मैं 3 से ज्यादा डालूंगा तो वो हल नहीं होगा, तो वो हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब क्या करो, मैंने एक और डाल दिया, 3 के बाद 4 कर दिए, अब ये हल तो नहीं हुआ, तो क्या करूंगा मैं उस पानी को, जो चीनी वाला पानी, उसको मैं हीट करूंगा, हीट करने से क्या होगा, चीनी उस पानी में डिसॉल्व हो जाएगी, उसको क्या बन जाएगा वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जहां पर सॉल्यूट फर्दर ऐड ना हो सके, जहां पर सॉल्यूट फर्दर ऐड हो सके, जहां पर सॉल्यूट ऐड हुए लेकिन क्या करना पड़े, हमें हीट देनी पड़े, क्या करना पड़े, हमें हीट देनी, कैपेसिटी नहीं होती डालने की, लेकिन वो कब बनती कैपेसिटी, जब उसको हम हीट करते हैं, उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हमने कुछ टाइप्स लिखे सॉल्यूशन की, यहां पर सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा। अगर मेरे पास सॉल्यूट गैस हो और सॉल्वेंट भी गैस हो तो सॉल्यूशन बनेगा, उसको बोलूंगा गैस गैस सॉल्यूशन। क्या बोलूंगा उसको मैं, गैस गैस सॉल्यूशन। एग्जांपल लेते हैं हम एयर, एयर के अंदर बहुत सारी गैस होती है, आपस में क्या होती है, मिली हुई होती है, इनमें कुछ गैस सॉल्यूट होती है, कुछ गैस सॉल्वेंट होती है। सेकंड हमारे पास है गैस इनटू लिक्विड, गैस सॉल्यूट होगा मतलब गैस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होगा। ऑक्सीजन इन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर गैस की एग्जांपल है, जब ऑक्सीजन वाटर के अंदर डिसॉल्व होती है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर में डिसॉल्व होती है, सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक्स हम पढ़ते हैं, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स हम करते हैं, जो यूज करते हैं हम नॉर्मल लाइफ के अंदर, उनके अंदर ये काम होता है, तो कहते हैं वो गैस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होती है। नेक्स्ट हमारे पास है लिक्विड, सॉरी गैस इनटू सॉलिड, कि गैस को मैं सॉलिड के अंदर डिसॉल्व करता हूं। हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब्ड इन पैलेडियम, पैलेडियम क्या हमारे पास, पैलेडियम बेसिकली एक मेटल होता है, एक हमारे पास एलिमेंट होता है, इस एलिमेंट के अंदर क्या हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब हो जाती है, क्या होती है, हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, इसको क्या बोलते हैं, गैस सॉलिड सॉल्यूशन। गैस गैस सॉल्यूशन, गैस लिक्विड सॉल्यूशन, गैस सॉलिड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्या है, लिक्विड सॉल्यूट होगा, गैस सॉल्वेंट होगा, तो लिक्विड गैस सॉल्यूशन, इसमें क्या है, फॉग, लिक्विड एयर पॉल्यूटेंट्स, हमारे पास नमी होती है, सुबह आप उठते हैं शबनम होती है, वो किससे होती है, जो हमारे पास लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वो क्या होते हैं, हमारे एयर की जो पार्टिकल्स हैं उनके साथ डिसॉल्व हुए होते हैं, जो हमें एक फॉग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो हमारा मतलब होता है लिक्विड इनटू गैस, तो लिक्विड गैस सॉल्यूशन। अब क्या है, लिक्विड का लिक्विड के साथ सॉल्यूशन, लिक्विड इनटू लिक्विड, मैंने पहले एग्जांपल भी दी थी, रूह अफ़ज़ा एंड
मिल्क, ये क्या है, लिक्विड इनटू लिक्विड। एक और एग्जांपल है अल्कोहल एंड वाटर। अल्कोहल जब है पानी में आता है, अल्कोहल भी लिक्विड होती है, वाटर भी लिक्विड होता है, तो क्या होता है, दोनों को मिला दो तो क्या बनेगा, लिक्विड इनटू लिक्विड सॉल्यूशन है, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूट सॉलिड सॉल्वेंट हो तो क्या होगा भाई, लिक्विड क्या होगा, सॉल्यूट, सॉलिड के अंदर डिसॉल्व होगा, लिक्विड इनटू सॉलिड। एग्जांपल क्या है, बटर एंड चीज। बटर मतलब मक्खन, मक्खन आप देखते हैं सॉलिड होता है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, मौजूद होते हैं, लिक्विड इसके अंदर डिसॉल्व हुआ होता है, जिसको अगर आप हीट करें तो क्या होता है, वो सॉलिड फॉर्म से लिक्विड के अंदर क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज सॉलिड इनटू गैस, कि सॉलिड के पार्टिकल को आपने गैस के अंदर डिसॉल्व कराना है। एग्जांपल क्या है, डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं, हमारे पास एयर होती है, एयर के अंदर जो सॉलिड के डस्ट सैंड के पार्टिकल्स हो गए हैं, किसी चीज से डस्ट होती है सॉलिड पार्टिकल्स से, वो जब एयर के अंदर डिसॉल्व होते हैं तो क्या बोलते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, और वो क्या होता है, सॉलिड गैस सॉल्यूशन। नेक्स्ट है सॉलिड इनटू लिक्विड, के सॉलिड को मैं लिक्विड में डालूंगा। एग्जांपल मैंने पहले यहां पर ली थी, सॉल्ट प्लस वाटर। यहां पर क्या लिखी, शुगर इनटू वाटर, ये भी एग्जांपल मैंने ली थी कि शुगर क्या होता है, सॉलिड होता है, वाटर क्या होता है, लिक्विड। तो शुगर को हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, क्या करेगा हमारे पास, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। नेक्स्ट व्हिच इज लास्ट वन, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन, के सॉलिड को सॉलिड के अंदर ही ऐड करेंगे। हमारे पास हम आगे पढ़ेंगे कि एलॉय क्या होता है। एक एलॉय हमारे पास मेटल्स होते हैं, जो क्या होते हैं, दीगर मेटल से, दीगर सॉलिड से मिलकर एक न्यू सॉलिड बनता है, उसको हम बोलते हैं एलॉय। जो क्या होता है, देखने मिलेगा मेटल एलॉय, जैसे ब्रास आपने नाम सुना होगा, ब्रोंज आपने नाम सुना होगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास बहुत सी और भी एलॉय होते हैं, जो क्या होते हैं, आपस में सॉलिड मिलते हैं और एलॉय बनाते हैं। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक यही एलॉय के बारे में, कि एलॉय होता क्या है बेसिकली। एलॉय इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट, टू और मोर मेटल्स। जब दो या दो से ज्यादा मेटल्स आपस में मिक्स हो जाए, जब दो या दो से ज्यादा मेटल्स आपस में मिक्स हो जाए, एक न्यू कंपाउंड बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं एलॉय। तीन एलॉय हमारे पास कोर्स में शामिल है। पहला एलॉय है ब्रास, दूसरा है ब्रोंज, तीसरा है निक्रोम। हमने ये डिस्कस करना है कि ये किन चीजों से बना हुआ है और कितना % उसका मौजूद है। हमारे पास जो ब्रास होता है वो कॉपर और जिंक इन दोनों का मिलकर बनता है। कॉपर इज मेटल एंड जिंक इज आल्सो अ मेटल, तो ये दोनों मेटल मिलते हैं तो एक ब्रास बनाते हैं। अब किस रेशो है, किस % से मिलते हैं, एक ब्रास के अंदर कॉपर की जो परसेंटेज होती है वो होती है 60 to 80% कॉपर मौजूद होता है, बाकी जो बचा 20 to 40% वो क्या होता है, जिंक होता है। तो मेजर मेटल कौन सा होगा हमारे पास यहाँ पर, कॉपर, और माइनर मेटल क्या होगा हमारे पास, जिंक होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है एलॉय वो है ब्रोंज। ब्रोंज बना होता है कॉपर एंड टिन, कॉपर इज मेटल, टिन इज आल्सो मेटल, दो मेटल मिलकर एक हमारे पास न्यू मिक्सचर बना रहे हैं, कंपाउंड बोलते हैं ब्रोंज। इसमें क्या है, कॉपर और टिन, कॉपर की परसेंटेज क्या है 90 to 95%, 90 से 95% कॉपर मौजूद होगा, जो पीछे बचा 5 to 10% वो क्या होगा, टिन होगा हमारे पास। तो यहाँ पर भी क्या है, मेजर जो एलिमेंट इन्वॉल्व, जो मेजर जो मेटल इन्वॉल्व है ब्रोंज को बनाने में क्या है, कॉपर है। टिन का भी इसमें हाथ या किरदार शामिल है, 5% 10% टिन भी मौजूद होता है। नेक्स्ट हमारे पास है निक्रोम। निक्रोम बना होता है हमारे पास तीन मेटल से। पहला होता है निकिल, दूसरा होता है आयरन, Fe को रिप्रेजेंट करते हैं, आयरन को रिप्रेजेंट करते हैं हम Fe से, आयरन। ये होता है हमारे पास Cr मींस क्रोमियम, यहां लिख देता हूं मैं क्रोमियम, और यहां पर लिखूंगा निकिल। निकिल, आयरन एंड क्रोमियम, तीन मेटल्स मिलते हैं तो एक एलॉय बनता है। अच्छा परसेंटेज क्या होती है, निकिल परसेंट होती है हमारे पास 60%, निक्रोम के अंदर निकिल मौजूद होता है। आयरन कितना होता है 25% आयरन मौजूद होता है, और क्रोमियम 15% होता है। 60 + 25 85, 85 + 15 100 मींस इस पूरे कंपाउंड के अंदर तीन मेटल्स होते हैं, निकल, आयरन, क्रोमियम। निकल 60%, आयरन 25% और क्रोमियम 15%। ये था हमारे पास एलॉय, जिसमें क्या था डिस्कस करा कि जब दो या दो से ज्यादा मेटल्स मिले तो हमारे पास एक मिक्सचर बनता है, उसको बोलते हैं एलॉय। तीन एलॉय डिस्कस करें, ब्रास, ब्रोंज एंड निक्रोम, और ये भी डिस्कस करा कि कौन कौन से मेटल से मिलके बने और इनकी परसेंटेजेस क्या क्या कंपोजिशन के अंदर होती है।
ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस करा अबाउट सॉल्यूशन में कुछ चीजें कि सॉल्यूशन क्या होता है, जो कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कुछ सॉल्यूशन डिस्कस करें, कुछ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन डिस्कस करें और एलॉय को डिस्कस करा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह।